Hello guys, welcome back to our channel Economic Pie. So if you guys have been following along, you know that we have already covered basics of differentiation including power rule, product rule and sum rule. And as you guys know that I've been trying to build a solid foundation for you guys to understand microeconomics application based, and so that you guys can solve all those numerical problems which you might come across in UGC NET examination. So today I'm going to be adding another rule to the basket of those rules of differentiation, and that rule is going to be quotient rule, or you can say divide rule. But before diving into today's video, here is a quick reminder for all of you guys that if you haven't watched any of the previous lessons of differentiation, then please go watch those videos. I'm going to be adding link to all those videos in the description box. Please don't forget to check them out. And let's start with today's topic now. So today's topic is quotient rule, or you can say divide rule. अब अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में, एज यू कैन सी ओवर हेयर लाइक y इज इक्वल टू u बाय v, इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है तो उसको आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, तो आपको ये पता है डिफरेंशिएशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है dy बाई dx। तो अगर कोई भी फंक्शन इकोनॉमिक्स में आपको u बाई v की फॉर्म में होता है तो आप उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आप v को बाहर रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद में आपने u को बाहर रखना है और v को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, एंड देन होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अगर कोई भी आपको फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। ऑल राइट, सो लेट्स डू वन क्विक एग्जाम्पल फॉर दिस डिवाइड रूल और क्वोशिएंट रूल यू कैन से। तो एग्जाम्पल क्या है, इसमें देखो अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, तो इसमें आप ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप u एज्यूम कर लीजिए, इसको v एज्यूम कर लीजिए। ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो इसको आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द फॉर्मूला फॉर इट। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, dy बाई dx, और सबसे पहले आपको किसको बाहर रखना है, v को। तो v यहाँ पे क्या है, x माइनस वन, सो आप इसको बाहर रखेंगे और x प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पहले, फिर माइनस, फिर आपने u को बाहर रखना है, मतलब x प्लस वन को आपने बाहर रखना है, और फिर x माइनस वन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और इस को डिवाइड आपने कर देना है v का स्क्वायर। मतलब v क्या है यहाँ पे, x माइनस वन, तो x माइनस वन का स्क्वायर जो है इससे आपको इसको डिवाइड कर देना है। अब क्या है कि जो x माइनस वन जो आपने जिसको बाहर रखा है वो तो एज इट इज़ वैसा का वैसा आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे x जो है उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि प्रीवियस वीडियो में हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसको आप देख लीजिए एक बार। तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, उसके बाद में 1 जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, देन माइनस x प्लस वन वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। उसके बाद में जो x है उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, और जो 1 है वो 0 है, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट इट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये डराइव हुआ। उसके बाद में x माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे आप डिवाइड इससे करेंगे इसको, और अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1, यहाँ पे माइनस 1, एंड देन यहाँ पे भी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस एक्स माइनस वन। ओके, x को 1 से, देन 1 को 1 से, तो ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का x और प्लस का x है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड बाय x माइनस वन का स्क्वायर। उसके बाद में माइनस वन ये माइनस का 2 हो जाएगा, एंड देन डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो अगर आपको इस तरीके से अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो आपको उसको ये वाला रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ये जो क्वोशिएंट रूल है इसका ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। Let's just see one another example for it.
अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है लाइक दिस कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब ये भी किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप u की तरह देखिए, ये v है, ओके। तो द सेम वे यही रूल अप्लाई होगा और आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखना है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर रखना है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। इससे आपको डिवाइड कर देना है। तो आप अब देखिए यहाँ पे जो आपने बाहर रखा है उसको तो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही आप यहाँ पे लिखोगे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, ओके, और 1 जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ओके। माइनस देन अगेन जो बाहर है उसको आप सेम एज इट इज़ लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अगेन 2x है, 1 कांस्टेंट है तो 0 होगा। तो अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो 2x को आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब प्लस क्या है 2x आ जाएगा माइनस अगेन द सेम वे 2x को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आ जाएगा एंड देन 2x, ओके, क्यू 2x 1 इंटू 1 2x आ जाएगा एंड द सेम वे। तो ये आपको ये डराइव हुआ। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो यहाँ पे क्या होगा 2x का क्यूब ये प्लस में है, ये 2x क्यूब माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2x और 2x क्या है 4x हो जाएगा और बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो अगर आपको इस तरीके से कोई भी जो फंक्शन है अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो आपको उसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रूल वेरी वेल. So if you are new to this channel, please don't forget to hit that subscribe button and that bell notification so that you get notified whenever I upload any new video related to economics. Thank you so much for watching.